हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमने जो चैप्टर कर लिया है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति भी कहते हैं जिसको। तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसके लिए ये आपके पास तीसरी वीडियो है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्रविष्ट कीजिए। ये जो परिमेय संख्या है इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और ये जो अपरिमेय संख्या है इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते हैं, तो आप इंग्लिश में भी ध्यान में रखें। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको पहले से पता है कि रेशनल नंबर की मतलब परिमेय संख्या की क्या परिभाषा होती है। इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन होती है। रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या वो संख्या होती है, वो नंबर होता है जिसको पी ओवर क्यू के फॉर्म में तुम लिख सकते हो। लेकिन अपरिमेय संख्या या फिर इंग्लिश में कहें तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या में जनरली जो नंबर आते हैं वो आते हैं पाई, √2, √5 इस टाइप के नंबर, या फिर 1.67, 667, 6667 इस टाइप के डॉट 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 इस टाइप के नंबर। और परिमेय संख्या में आते हैं जैसे 2/3, 5, -1, 0। ये सारे के सारे नंबर किस में आते हैं, परिमेय संख्या में। पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा उनके आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है 2 और 3। तो आपको 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। हिंदी में कहें तो एक परिमेय संख्या फाइंड करनी है और एक अपरिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो पहले हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 के बीच में एक जो नंबर है वो होगा आपके पास 2.3 ले लेते हैं, 2.4 ले लेते हैं, या फिर 2.5 ले लेते हैं, या फिर 2.6 लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं इनको कहते हैं हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहां से आप पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आ गया, तो कन्वर्ट हो गया ना ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में। यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये भी कन्वर्ट हो गया पी ओवर क्यू के फॉर्म में। यहां से पॉइंट हटा दूं तो नीचे 10 आ जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो गया पी ओवर क्यू के फॉर्म में। यहां से पॉइंट डाल दो, नीचे 10 आ जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो गया पी ओवर क्यू के फॉर्म में। तो इस तरीके से मैंने 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या पूछी थी, एक रेशनल नंबर पूछा था, पर मैंने यहां 4 दिखा दी। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो 2 और 3 के बीच में तुमने जो भी एक परिमेय संख्या लिखी है उनमें से किसी एक को लिख लो एक बार। जैसे मैंने 2.3 ले लिया। ठीक, अब क्लास में आपको बताया है कि लिखने का तरीका क्या होगा आपका। जैसे 2.3 लिखा, कोई एक नंबर और लगा दो, तो ये 3 1 हो गया। फिर इस पैटर्न में लिखो 3 3 1, 3 3 3 1, फिर डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हो। या फिर ऐसे लिख सकते हो 2.32, 3 3 2, 3 3 3 2। तो इस तरीके से ये हमने जो दो अपरिमेय संख्या है, दो इरेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में हो सकते हैं, वो मैंने यहां पर लिखकर दिखा दिया। तो चलिए अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है 0 और 0.1। थोड़ा सा ये आपके लिए टफ हो सकता है क्योंकि इसके बीच के नंबर निकालने में आपको परेशानी हो सकती है, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूं। 0 है और दूसरा नंबर है 0.1। तो इसके बीच का कोई भी जो एक नंबर है वो होगा इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा। तो कोई भी एक नंबर लेते हैं 001, ये जो नंबर है इसके बीच में लाई करता है। और कौन सा नंबर लाई कर सकता है, 0.002, 0.003, कितने भी जीरो लगा सकते हो, 0.00004 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये 0 और 0.1 के बीच में आने वाले परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इसके बाद आपको इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में, किन दोनों नंबरों के बीच में, 0 और 0.1 के बीच में, अभी पूरा हुआ नहीं है, इन्हीं दोनों के बीच में अब आपको अपरिमेय संख्याएं बतानी है या इर्रेशनल नंबर बताने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, उसका तरीका यह है कि आपने जो ऊपर परिमेय संख्या लिखी है, रेशनल नंबर लिखा है, उनमें से किसी भी एक नंबर को उठा लो। मैंने उठा लिया 0.001।
अब इसके साथ एक कोई भी नंबर लिखा लो, 2 लगा दिया। अब आगे ऐसे रिपीटिशन फॉर्म में लिखो, इस तरह के फॉर्म में लिखो 1 1 2 1 1 1 2, फिर डॉट लगा दो। बन गया ये आपके पास एक अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर। और भी कर सकते हो। अब मैं अगर दूसरा नंबर उठा दूं तो 0.002 कोई भी नंबर लगा दो, 3 2 2 3 2 2 2 3। इस तरीके से ये मैंने यहां पर दो इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं लिखकर बता दी। तो चलिए बच्चों, अब यहां पर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले थे। देखिए तीसरा है आपके पास 13 और 12। पहले तो आप समझ लें कि 12 पहले आता है, 13 उसके बाद आता है। तो 12 और 13 के बीच में कोई भी एक परिमेय संख्या, पहले परिमेय संख्या को देख लेते हैं। किसको देखते हैं पहले? परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल, TION, रेशनल नंबर। तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, 12.1, एक और नंबर 12.2, एक और नंबर 12.3। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स। अब मुझे इसके बीच में इर्रेशनल नंबर चाहिए, अपरिमेय संख्याएं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लो। 12.1 उठा लिया, इसके बाद में कोई भी एक नंबर लगाओ, लगा दिया। अब इस टाइप के फॉर्म में लिखना है 117 1117 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया। एक और ले लो, ये है 12.2, कोई भी नंबर लगा दो, 5 लगा दिया। फिर इस तरीके से लिखो, ये जो 25 है, 25 है, इसको ऐसे लिखो 225, फिर 2225, फिर डॉट डॉट। तो इस तरीके से मैंने आपको इन दोनों के बीच में दो अपरिमेय संख्या, दो इर्रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। अब हमारे पास है -25 और 12। तो बच्चों -25 और 12 के बीच में आपको अगर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या फाइंड करनी है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या रेखा पर ये दोनों कहां पर आते हैं, तो आपके लिए ज्यादा आसान है। ये 0 यहां पर है, तो 0 के इस तरफ राइट हैंड साइड पर दाईं तरफ जो होता है, आपके पास धनात्मक संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और 0 के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो आप देख सकते हो -25 और 12 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, वो आप यहां पर लिख सकते हो एज अ रेशनल नंबर। तो इनके बीच में अगर मुझे परिमेय संख्या निकालनी है, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, तो वो बहुत सारे हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, कहां तक? -24 तक। अब आपको इसके बीच में इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं भी अगर फाइंड करनी है, तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर पहले उठा लो, कहीं से भी उठा लो, यहां से भी उठा सकते हो आप। तो जैसे मैंने 4 उठा लिया, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद कुछ भी लिख दो, 17 लिख दिया, फिर 117 लिखो, 1117 लिख दो, 11117, फिर डॉट डॉट डाल दो। तो एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर आ गई। कोई भी एक नंबर फिर से उठाओ, 5 उठा लिया, पॉइंट लगा दो, उसके बाद कुछ भी लिख दो, 29 लिखा, फिर इस टाइप से लिखो इसको 229 2229, फिर डॉट डॉट। तो इस तरीके से मैंने दो इर्रेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याएं भी निकाल कर दिखा दी। अब इसको देखो, ये है 0.15 और 0.16। इसको थोड़ा सा, अब हमारे पास ये नंबर है 0.15 एंड 0.16। अब 0.15 छोटा है और उससे बड़ा है 0.16। अब इसके बीच में कोई भी नंबर आपको निकालना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका सबसे आसान तरीका ये है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो 0.15 लगा रखा है ना आपने, 0.15, इसके बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने 2 जीरो लगा दिए, यहां पर भी ये 0.16 है, इसके बाद कितने भी जीरो लगा दो, मैंने भी यहां पर भी 2 लगा दिए। अब समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसे पढ़ते तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए देखो, ये 1500 है और यहां पर है 1600। तो 1500 और 1600 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो लिख लो। एक आता है 1501, फिर 1502। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो दो परिमेय संख्या है, जिनको रेशनल नंबर कहते हैं, वो आ जाएंगे 0.15
01, तुम कितने भी जीरो लगा सकते हो, मैंने 2 लगा दिए हैं, 3 भी लगा सकते हो। अगला 0.1502, अगला 0.1503, फिर 0.1504। इस तरीके से आप बहुत सारे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इन्हीं दोनों के बीच में इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि इन दोनों के बीच में जो आपने ये रेशनल नंबर्स निकाले हैं, जो ये परिमेय संख्याएं निकाली हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर को उठा लो। मैंने लिखा लिया 0.1501। ठीक हो गया। अब आगे नंबर लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो, आपके पास पॉइंट के बाद कोई भी 2 नंबर होने चाहिए। अब जैसे ये 01 है तो 001 लिख दो, 001 लिख दो, एक 0 लगा के फिर डॉट डॉट लगा दो, बन गया। ये वाला नंबर उठा लो 0.1502, तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखो, 02 है तो 002 कर दो, 0002 है डॉट डॉट लगा दो। इस तरीके से और भी नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन में। इसमें √2 और √3 के बीच के नंबर आपको निकालने हैं। अब √2 और √3 ये दोनों ही खुद अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं हैं तो कैसे करोगे, तो तुम्हें पहले से √2 का मान पता होना चाहिए, लगभग वाला मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी पता होनी चाहिए। तो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग इसका मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, 1.732 ये √3 का मान होता है, ये √2 का मान होता है। अब क्योंकि तुम्हें √3 और √2 के बीच में परिमेय संख्याएं बतानी है, रेशनल नंबर बताने हैं, तो इनको देखकर तो नहीं बता सकते, लेकिन इनको देखकर बता सकते। तो देखो ये है 1.4, ये है 1.7, तो इसके बीच का कोई भी एक नंबर उठा लिया मैंने, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54। ये सारे के सारे आपके हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। अब √2 और √3 के बीच में हम निकालते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर निकालने का तरीका ये है कि आपके पास ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लो। मैंने उठा लिया 1.51। अब इन दोनों को देखो, इसी हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। ये है 51, फिर लिखो 551, फिर लिखो 5551 डॉट डॉट डॉट। अब ये हमारे पास है 1.53, तो लिखो 1.53 पहले लिख लो, फिर लिखो 553, फिर लिखो 5553 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से बहुत सारे आप इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं यहां पर निकाल सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास ये जो 7th क्वेश्चन है, इसमें देखो ये है 2.357, 2.357 और दूसरा है 3.121। इनके बीच का कोई भी एक नंबर ढूंढ लो। कैसे पता लगेगा, देखो ये 2.3 है तो इसके बाद का नंबर क्या होगा, 2.4, जो इनके बीच में आएगा। तो 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 ये बहुत सारे परिमेय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर्स हो गए इनके बीच के। अब अपरिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर भी फाइंड करने हैं। इनमें से किसी को भी उठा लो। 2.4 उठा लिया मैंने, इसके साथ कोई एक नंबर लगा दो, लगा दिया। अब जो 41 है इसको आगे कैसे लिखेंगे, 441, 4441 डॉट डॉट डॉट। एक और नंबर उठा लो 2.5, लिखो 2.51 लगा दिया, तो ये 551, फिर 5551, फिर डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से मैंने 2 इरेशनल नंबर, 2 अपरिमेय संख्याएं लिखकर दिखा दी। आप कई सारे लिख सकते हो। अब इन दोनों को देखो। अब इन दोनों को देखने के लिए 0.0001 और दूसरा क्या है 0.001 है। तो इसमें पॉइंट के बाद नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें है 1 2 3, मैं 1 लगा देता हूं। अब यहां देखो ये है पूरा 0001, ये है 0010। अभी के लिए ऐसे पढ़ लो, ठीक। तो इनके बीच का जो नंबर है और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों हमें इतने ही क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करना था। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।